दोस्तों मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है और मैकडॉनल्ड्स की 120 मुल्कों में कई छोटी बड़ी ब्रांचेस मौजूद हैं। इस वीडियो में आपको मैकडॉनल्ड्स की एक फैक्ट्री की तरफ ले जाऊंगा और बताऊंगा कि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर बंस, बर्गर पैटी और साथ ही साथ फ्रेंच फ्राइज कैसे बनते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के बंद कैसे बनते हैं। बंस को बनाने के लिए मैदा, पानी और नमक को एक मशीन में अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। इस मिक्सचर को 4 घंटों तक इस मशीन में मिक्स किया जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो इस मिक्सचर में शुगर ऐड की जाती है। शुगर ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को एक और मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर को नरम और स्मूथ बना देती है। इसके बाद इस मिक्सचर को कन्वेयर मशीन के जरिए बंद की शक्ल दी जाती है। जब सारा मिक्सचर बंस की शक्ल में आ जाता है तो फिर इसके बाद इन बंस पर मैदा डाला जाता है और इन बंस को बेकिंग के लिए एक मशीन में भेज दिया जाता है। दोस्तों ये बंस 1 घंटे तक इस मशीन में बेक होते रहते हैं। जब सारे बंस बेक हो जाते हैं तो फिर एक मशीन इन बंस पर सेसमी सीड्स लगाती है। ये सीड्स लगाने के बाद इन बंस की क्वालिटी चेक की जाती है। दोस्तों क्वालिटी चेक करने के बाद इन बंस को पैक करके आगे इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों ये तो आपने जान लिया कि मैकडॉनल्ड्स में बंद कैसे बनते हैं। अब जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स में बर्गर पैटी को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों बर्गर पैटी को बनाने के लिए गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है और आपको बताता चलूं कि बर्गर पैटी में अच्छी क्वालिटी का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। ये गोश्त बड़े बड़े ट्रक्स की मदद से फैक्ट्री में लाया जाता है। जब सारा गोश्त फैक्ट्री में पहुंच जाता है तो इसे सबसे पहले अच्छी तरह से धोया जाता है। दोस्तों गोश्त की सफाई के बाद इसे एक मशीन की मदद से ग्राइंड किया जाता है। जब सारा गोश्त ग्राइंड हो जाता है तो इसके बाद इस गोश्त की क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद इस ग्राइंड हुए गोश्त को एक मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीन इस ग्राइंड हुए गोश्त की पैटीज बना देती है। इसके बाद इन पैटीज को फ्रीज होने के लिए भेज दिया जाता है। ये पैटीज जब पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है तो इन पैटीज को पैक करके आगे मैकडॉनल्ड्स की लोकेशन पर भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ इन पैटीज को बर्गर पैटी की शक्ल दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह मैकडॉनल्ड्स के बर्गर पैटी तैयार किए जाते हैं। अब जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों फ्राइज को बनाने के लिए आलू सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं और आपको बताता चलूं कि इन आलूओं को खास तौर पर उगाया जाता है। ये आलू जब तैयार हो जाते हैं तो इन्हें मैकडॉनल्ड्स की फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। दोस्तों जब सारे आलू फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तो इन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से धोया जाता है। इसके बाद इन आलूओं को एक मशीन की मदद से छीलने का काम किया जाता है। दोस्तों जब सारे आलूओं को छील लिया जाता है तो फिर इन आलूओं को एक ऐसी मशीन में भेज दिया जाता है जहाँ इन आलूओं को चिप्स की शेप दी जाती है। इसके बाद इन आलूओं पर एक चीज छिड़की जाती है और उसे डेक्स टॉस कहते हैं। दोस्तों डेक्स टॉस से फ्राइज का कलर पकने के बाद गोल्डन हो जाता है। ये सब होने के बाद इन आलूओं की क्वालिटी चेक की जाती है। अगर इन आलूओं में से किसी भी आलू पर कोई दाग वगैरह हो तो उस आलू को बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो इन आलूओं को बेक किया जाता है। दोस्तों ये सब होने के बाद इन आलूओं को पीस करके डब्बों में बंद कर दिया जाता है और आगे मैकडॉनल्ड्स की लोकेशन तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह मैकडॉनल्ड्स के बंद बर्गर पैटी और फ्रेंच फ्राइज बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।